Miss ENE 2020 and day 2, and you can see the talent round is going on, and one of the performer is here, so let's talk to her. आपने अभी भी परफॉर्म किया, आप बताएंगे आपने क्या परफॉर्म किया? मैंने एक वीगन डिश प्रिपेयर की, मैंने उसका डेमो दिया और मैंने एक पोएम सुनाई सबको यहाँ पर। तो पोएम की 2 लाइनें सुनाएंगे? हाँ। हे ईश्वर, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, हे दोबारा करें एक बार। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात बताइए, ये जो आपने पोएम सुनाई थी, वीर रस की थी या भक्ति रस की? भक्ति रस की कविता थी। ये भक्ति रस, इसके अंदर वीर रस आता है, बट इस इसका मेन पार्ट भक्ति रस से कैसे प्रभावित हो गई? भक्ति रस में प्रभावित अभी से ही नहीं, मैं पहले से हूँ। मुझे अपने आई एम वेरी पेट्रियोटिक, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है जी। और फॉर मी माई कंट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये भक्ति से मॉडलिंग की तरफ कैसे? सी मॉडलिंग इज़ फॉर it's just like it's a kind of liking, but the patriotism is my duty, that is duty towards my country. And I have to convey the message that whosoever you are, what is your profession is, but your first foremost thing is to do something for your country. Follow your heart and for the country, because you are there because of your country. Your identity is because of your country. इससे पहले कोई पेजेंट आपने किया है? नहीं, इससे पहले कोई पेजेंट नहीं किया, कोई पेजेंट नहीं किया। यहाँ आके कैसा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रूमिंग है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से पता चला इस पेज में और किसने आपको यहाँ पे आने के लिए इन्फ्लुएंस किया, या क्या इंस्पायरिंग था जिसने आपको मॉडलिंग की तरफ भेजा? मुझे पता चला फेसबुक के थ्रू, स्क्रॉल करते वक्त, मतलब मुझे एक पेजेंट के बारे में पता चला, और जब मैंने उसको पढ़ा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द पेजेंट इज़, देयर इज़ नो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द पेजेंट, whatever your age is, what is your background is, whosoever are the requirement is not height, what is your personality, they are looking forward to the personality inside the person. वो आपके अंदर की प्रतिभा को निकालना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको नाम देना चाहते हैं। अपने एज के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सबको मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे कुछ करने के लिए अग्रसर रहें और हमेशा सीखें, और मतलब you will have to be yourself. आप जो हैं उसमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। आप जो हैं हमेशा उसमें अच्छा करने की कोशिश करें, ऐसा इनका कहना है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड शी इज भावना। सो भावना, आपने क्या परफॉर्म किया था अभी माँ? मैंने भी वहाँ पे एक पोएम गाई थी और एक सिंगिंग का एक सॉन्ग गाया था। तो आप सिंगिंग भी सीखती हैं? यस, आई एम श्योर फर्स्ट। क्या बात है। तो 2 लाइनें गा के सुनाएंगी? यस। तू आता है सीरी में, जब जब सांसें भरती तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती, हवा की जैसे चलता है तो मैं रीत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी नज़र का सफर। दैट्स रियली ग्रेट भावना। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, मॉडलिंग की तरफ किसने इंस्पायर किया? मेरे को मेरी मम्मा ने इंस्पायर किया मॉडलिंग की तरफ कि यू कैन डू, तुम अच्छा कर सकती हो। इससे पहले कोई पेजेंट आपने किया है? नो, फर्स्ट है। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम। दैट्स रियली ग्रेट। आपने एज ग्रुप के लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? कि यही कि हार मत मानो, लगे रहो, जो भी है जैसे भी है आओ, ट्राई करोगे तभी अपना बेस्ट दोगे, बैठने से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ऑलवेज ट्राई। So we have our next performer and she is Sarita. So Sarita, अभी आपने जो वहाँ किया है शरारा, so we can call you शरारा girl, right? So डांस आपका पैशन है? नो मैम। कहीं से सीखती हैं आप? बिना सीखे इतना अच्छा डांस किया आपने? That's really great. मैंने अभी गाना चेंज किया, मुझे मालूम चला कि मेरे गाने पे कोई और भी परफॉर्म कर रहा, तो मैंने गाना अभी सडनली चेंज किया है। सडनली चेंज करके बहुत आपने, दिस इज कॉल्ड टैलेंट। सो आप जो पेजेंट में आई हैं किससे इंस्पायर होकर आई? एक्चुअली मैम, इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल MTV, सो वहाँ
वो चल रहा था तो मुझे वहाँ से इंस्पायर मॉडलिंग या दैट्स रियली गुड। इस पेजेंट के बारे में कहाँ से पता चला? इंस्टाग्राम सॉरी, इंस्टाग्राम से। Instagram। बहुत बढ़िया। और इससे पहले कोई पेजेंट अटेंड किया? नो मैम। कभी नहीं? अच्छा, और अपने एज ग्रुप के लोगों को और क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? जैसे आप यहाँ पे इंस्पायर होकर मॉडलिंग के लिए आई हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? अपने ग्रुप के लोगों एज के ग्रुप के लोगों को बोलना ये चाहूँगी कि आपके दिल में जो भी है आपको वो चीज़ करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार कैसे करना है। आप एक बार आगे तो आओ। अपने आप हर स्टेज कुछ ना कुछ सिखा देता है, इसलिए आपको कभी भी नर्वस फील नहीं होना चाहिए। आपको अपना कदम आगे भी उठाना चाहिए ताकि आप अच्छा कर सको। जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे आप पीछे ही रह जाओगे। आप एक बार कदम तो बढ़ा के देखो, फिर आप देखो मंजिल आपकी कदम चुमेगी। थैंक यू सो मच। आप अपना पहला कदम तो बढ़ाओ, फिर देखो तरक्की आपका के कदम को कैसे चूमती है। ये है सरिता का मैसेज। थैंक यू सो मच सरिता। थैंक यू मैम। सो वी हैव आवर नेक्स्ट परफॉर्मर एंड शी इज़ अ हरियाणा गर्ल, राइट? आग लगा दी। तो अभी आपने जो परफॉर्म किया है, आपने कहीं से सीखा था? नहीं, ऐसा कुछ सीखा नहीं है। अरे खून में होता है सबके जाके देखो हरियाणा में। वाली परफॉर्मेंस से यहाँ पे आग लगा के आया स्टेज पे। स्कूल वाली परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स यस दैट वाज अ बेनिफिट, बट देन यू नो बचपन से ये डीजे पे बजते ना तो ये सीख जाते हैं। मतलब बचपन से ही सीखा हुआ है तो कहीं भी नचा लो। तो आपने ट्रेडिशनल परफॉर्म किया है यहाँ पे, ठीक है, हरियाणवी लेके। तो आपने हरियाणवी ड्रेस क्यों नहीं पहनी? अच्छा, मैंने पहनी। अब ड्रेस अभी पहनने के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लिटरली ट्रेडिशनली ही पहनना पड़ेगा कि आप हरियाणवी में ऐसे नहीं। वी आर ऑल्सो मॉडर्न यार, हम भी जीन्स एंड ऑल पहन सकते हैं, हम भी कुछ होता है। एंड बाय द वे मेरे को देख के कोई बोल नहीं सकता आई एम फ्रॉम हरियाणा और लाइक आई एम अ जाट। इनका कहना है कि आप यहाँ से ट्रेडिशनल रहो, बट ऐसा नहीं है, राइट? यस। इससे पहले कोई पेजेंट अटेंड किया आपने? इससे पहले नहीं, दिस इज माय फर्स्ट पेजेंट। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये मेरा इट्स नॉट अबाउट वेयरिंग और समथिंग, इट्स अबाउट कल्चर। यहाँ रखो बहुत है, यू नो। कभी ट्राई किया कोई पेजेंट कंपेयर करें? हाँ, ये पहला ही है जिसमें मैंने ट्राई किया है एंड सो फार इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस विद देम एज वेल। ग्रेट। अपने एज ग्रुप के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? वेल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट, आई एम ए लाइव एग्जांपल। मैं पहले बहुत डरती थी कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, पापा क्या बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे। बट गिव इट अ ट्राई ना। अगर जब तक कोशिश नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ग्रेट। सो हरियाणा गर्ल हैज अ मैसेज दैट कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जसलीन आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं? Yes, ma'am. I'm from Jammu and Kashmir, but currently settled in Bangalore. Bangalore. Wow, it's a beautiful city.
और इसके अलावा डांस के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है, क्या हॉबीज है? Ma'am, I like traveling. So, yeah, my dream is to travel across the world. ओके, और आप इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हैं? Beautiful. Anyways, Gitanjali, that was amazing. And you know, I am also addicted to Ustad Nusrat Fateh Ali Khan. और मेरे को नुसरत फतेह अली खान साहब ने डसा था जब मैं करीब 6 या 7 साल का था और मैं छठी कक्षा में पढ़ता था, जब मेरे खुद के दोस्त ने आखिरी नाम। हमारे साथ एक और परफॉर्मर आई हैं और इनका नाम है मोनिका। सो मोना डार्लिंग, आपने क्या परफॉर्म किया था वहाँ पे? मैंने वहाँ पे गाना गाया था, याद है तुमको? सॉन्ग गाया था मैंने। इन्होंने एक सॉन्ग गाया था, क्या हुआ तेरे? दो लाइनें गुनगुना दीजिए। सॉरी, 2 लाइनें गा दीजिए। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेंगे ना। चलिए, एक बात पूछना चाह रही हूँ, इससे पहले कोई पेजेंट अटेंड किया आपने? नहीं, एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रेजेंट है। इनफैक्ट ये प्रेजेंट मुझे एक दिन पहले ही पता चला था। क्या बात। तो कुछ कभी किसी पेजेंट के बारे में पता चला हो और आप वहाँ जाना चाह रही हो? नहीं, एक्चुअली मैंने प्रेजेंट के बारे में देखा था कि मैंने सोचा था कि फर्स्ट टाइम करते हैं मॉडलिंग की तरफ, तो ये सडनली मुझे प्रेजेंट दिखा था, तो इसकी बिना किसी तैयारी के मैंने सडनली मतलब उसको रजिस्टर किया एंड देन आई एम हियर। कैसा लगा यहाँ परफॉर्म करके? अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे जजेस से मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना मिला, तो आई एम। आपने इस ग्रुप को कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, अगर किसी को भी कोई भी अगर आप मॉडलिंग लाइन में या किसी में भी बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़िए। इस चीज़ को बिल्कुल मत देखिए कि कोई आपके मतलब आप इस लायक नहीं या नहीं है। आप जब तक कदम नहीं उठाएंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू। हमारी एक और बहुत सुंदर सी प्रिटी सी परफॉर्मर आ गई हैं, तो आइए जानते हैं इन्होंने क्या परफॉर्म किया। हाय एवरीवन, तो मैंने आज पंजाबी डांस परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आया, बहुत एनर्जी थी एंड बहुत अच्छा लगा। मेरा जो पैशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्म कहीं से डांस सीखती है? नहीं, मैं बचपन से ही हर स्कूल के कॉलेज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, सो इसीलिए बचपन का ये Born talent. सीखा नहीं। हाँ, यू कैन से दैट। बॉर्न टैलेंट। इससे पहले कोई पेजेंट अटेंड किया आपने? नहीं, ये मेरा पहला पेजेंट है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने मॉडलिंग करियर का स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ एंड इसके आगे
मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। कहाँ से पता चला इस पेजेंट के बारे में? मुझे इंस्टाग्राम से पता चला। इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो गया। यस। अपने एज ग्रुप के लिए कोई मैसेज? मैं बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो डरती हैं अपने ड्रीम्स अचीव करने के लिए। डरो मत, एटलीस्ट ट्राई कर लो, वरना ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। डर के आगे जीत। डर के आगे जीत है। थैंक यू। थैंक यू। इंडिया। देख रहे हो ना? So, here's our prettiest performer. So, let's talk with her and जानते हैं कि इन्होंने क्या परफॉर्म किया। मैंने माधुरी दीक्षित के सॉन्ग्स पे परफॉर्म किया था एंड क्योंकि मुझे माधुरी दीक्षित मतलब अभी तक की बॉलीवुड की सबसे अच्छी डांसर लगती है, तो मैंने उन्हीं से रिलेट किए थे अपने गाने, उनका मेडले किया था। एंड आपने डांस की ट्रेनिंग ली है कभी? नहीं, कभी नहीं। जो आया है वो करती है। बॉर्न टैलेंट, यू कैन से हिडन टैलेंट, जो ये स्टेज हमारा निकाल के लेकर आता है। भव्या, आपने कभी इससे पहले किसी पेजेंट में ट्राई किया है? Till now I never joined such pageants. This is my first time. Okay, this is your first time. Yeah. इसके बारे में कहाँ से पता चला आपको? From the Instagram. I'm Okay, just searching and हाँ scroll करते करते आ गया। That's great. आप यहीं रह रही हैं, right? तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगी? As it's your first pageant, right? मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब लोग सपोर्टिव है, इवन आप भी, एंड या मीडिया सपोर्टिव है और जितने भी लोग हैं कंटेस्टेंट सब सपोर्टिव है। सो मतलब इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आगे जो और आपके एज ग्रुप की गर्ल्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत से लोग होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की वजह से, फैमिली के कोई भी चक्कर में आके कोई भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। हाँ, तो मैं उनको यही कहूँगी कि कतराए ना, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, हर साल होता है, तो आप भी अगली बार बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ट्राई करिए, सक्सेस अपने आप मिलेगी। कतराइए मत, ट्राई करिए, सक्सेस अपने आप आपके कदम चूमेंगी, ऐसा भव्या का कहना है। तो इसकी कहने को मानिए और इसकी तरह यहाँ स्टेज पर आकर परफॉर्म करिए। थैंक यू भव्या। सो हमारे साथ है एक प्रिटी प्यारी सी परफॉर्मर गीतांजलि, राइट? हाय गीतांजलि, आपने आज क्या परफॉर्म किया? आज टैलेंट राउंड था, उसमें हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी है, पर हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैंने सिंगिंग की थी वहाँ और आई थिंक मैंने अच्छा किया। जी, हम सीखती हैं? नो, कभी ट्रेनिंग नहीं ली? नो। और गाना आपने किनका गाया?
नुसरत फ़तेह अली खान का। बिना ट्रेनिंग के नुसरत फ़तेह अली खान का गाना गाना, ओ माय गॉड। सो ये स्टेज हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जानना चाहूँगी गीतांजलि, आपने इससे पहले किसी पेजेंट में हिस्सा लिया? नो। इस पेजेंट के बारे में कहाँ से पता चला आपको? मुझे इंस्टाग्राम से पता लगा था। इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो रहा है इंस्टाग्राम, ओ माय गॉड। और एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे कि किसने प्रोत्साहित किया आपको यहाँ आने? सबसे ज़्यादा मेरे ब्रदर ने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बताया था मुझे उस कॉन्टेस्ट के बारे में, मतलब इस कॉन्टेस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे, और मैं आई थिंक हम रेडी नहीं थे उस टाइम पर, और उन्होंने मुझे फोर्स किया उस चीज़ के लिए। और मुझे मतलब एक्चुअल में हम डर रहे थे कहीं ना कहीं, और हम फेस ही नहीं करना चाह रहे थे खुद को, ठीक है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर था। तो उन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए काफ़ी मुझे आगे मतलब प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, मतलब मेरी काफ़ी लोगों से फ्रेंडशिप हुई है यहाँ, सारे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। अपने एज ग्रुप के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि आप जैसे हो वैसे ही रिप्रेजेंट करो अपने आप को वर्ल्ड के आगे, डरो मत, बस सिर्फ ये कि डर के आगे जीत है। रियली ग्रेट गीतांजलि। सो शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच। बहुत नर्वसनेस भी है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, उसके बारे में अच्छा भी लग रहा है कि और यहाँ पे आके कैसे लग रही है लोगों से मिलके, काफ़ी मतलब बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी जर्नीज़ हैं, मतलब सबकी अलग कहानियाँ हैं, सब अलग अलग गाते हैं, सबको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा लगता है देखने की एवरीवन इज लाइक टैलेंटेड एंड we are very comfortable in our journey, and we're very comfortable with the food we eat, and it's very hygienic and safe, which is the most important. Hygiene and safety is like the most important. My age was okay, so anyone who wants to try something and are scared to do it, no matter what the reason is, please डरो मत.